जय श्री महाकाल दोस्तों। सनातन धर्म में कई बड़े दानी हुए और हम यह भी सुनते आए हैं कि महाभारत से अभी तक दानवीर कर्ण से बड़ा दानी नहीं है। परंतु क्या आपको मालूम है, दानवीर कर्ण ने तो अपने कवच कुंडल दान में दिए थे, परंतु आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने मानव कल्याण हेतु अपना जीवन का त्याग करके परोपकार की सीख दी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जन कल्याण हेतु अपनी अस्थियों का त्याग करने वाले वे कौन संत थे। सनातन धर्म के अनुसार दधीची वैदिक ऋषि थे। इनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं हैं। यास्क के मतानुसार यह अथर्व के पुत्र हैं। पुराणों में इनकी माता का नाम शांति मिलता है। इनकी तपस्या के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं के हड्डियों से बने अस्त्रों से राक्षसों व अत्याचारियों का संहार हुआ था। कुछ लोग बिहार के सिवान जिले को इनकी तपोभूमि बताते हैं। इनका प्राचीन नाम दधिएच कहा जाता है। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी व ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम गर्भस्तनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का भला करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे। एक बार की बात है जब देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में महर्षि दधीची को ही था। महर्षि दधीची विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। किंतु दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे। उन्होंने इंद्र को इस विद्या देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी और को भी यह विद्या देने से मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि अगर कोई योग्य व्यक्ति मिला तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीची के अश्व का सर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वीलोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनके अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। देवलोक पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व अपने सिंहासन बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना पड़ा। महर्षि दधीची की हड्डियों से 3 धनुष बने थे। गांडीव अर्जुन को मिला था, जिसके बल पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता। दूसरा पिनाक शिव जी के पास था। भगवान शिव से रावण ने ये मांग लिया, परंतु वह उसका भार लंबे समय तक उठा नहीं पाने के कारण बीच रास्ते में जनकपुरी छोड़ गया। पिनाक का भंजन करके ही भगवान श्री राम ने माता सीता का वरण किया था। सारंग से भगवान श्री राम ने युद्ध किया और रावण के अत्याचारी राज्य को ध्वस्त किया। महर्षि दधीची की हड्डियों से ही एक अग्नि नामक वज्र भी बना था, जो इंद्र को प्राप्त हुआ था। इस वज्र को इंद्र ने कर्ण के त्याग से खुश होकर उन्होंने कर्ण को दे दिया था। इसी वज्र से महाभारत के युद्ध में भीम का महाप्रतापी पुत्र घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। दधीची के इस अस्थिदान का मात्र एक संदेश था, हे सनातनी वीरों, शस्त्र उठाओ और अधर्म, अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करो। ऐसी ही अनेकों पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। हमारा उद्देश्य सत्य सनातन धर्म का ज्ञान सभी मनुष्यों बच्चों को करवाना है। किसी भी धर्म व किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हर हर महादेव।